लास्ट टू लास्ट थर्सडे मैं डेट गालिबन 28 दिसंबर 2023 की डेट थी। मैं डेट इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप लोग बाद में वेरीफाई करेंगे। ये आजिज़ मस्जिद नबी शरीफ में हाज़िरी हुई थी, तो मैं वहाँ फ़जर की नमाज़ पढ़ रहा था। अच्छा, फ़जर की नमाज़ में इमाम साहब ने सूरतुन नबा जो अम्मा यतसालून वाली सूरत है वो पढ़ना शुरू की, और जब वो दूसरी रकात में पहुँचे ना, तो दूसरी रकात में उन्होंने एक आयत स्किप कर दी, यानी भूल गए वो। और मैं वो आयत भी बताता हूँ, जज़ाअम मिर रब्बिका अताअन हिसाबा, और उसके आगे होता है रब्बिस समावाति वल अर्ज़। तो ये वाली आयत वो स्किप कर गए, भूल गए। तो पीछे जो सुनने वाले थे, जो सामीन थे, उन्होंने लुकमा दिया, पीछे से लुकमा दिया, फिर उन्होंने वापस पढ़ी, फिर से उन्होंने वो आयत स्किप कर दी, फिर पीछे वाले ने लुकमा दिया, उन्होंने वापस पढ़ी और फिर स्किप कर दी। बहरहाल उन्होंने स्किप्ड हालत में ही वो कुरान वो सारी सूरतें पढ़ ली और वो नमाज कंप्लीट कर ली, यानी उन्होंने उस चीज़ को जो बीच में स्किप की उसको सही नहीं किया। नमाज ख़त्म हुई और बहुत नॉर्मल सा माहौल था, कोई मसला नहीं था, और मैं भी बिल्कुल सेटिस्फाइड था। होता है, इंसान गलती कर सकता है। लेकिन अचानक से मेरे जहन में 3 पॉइंट्स आए कि अगर ये 3 पॉइंट्स को मिलाएं और हमारी पाकिस्तानी जो अवाम है, जो सब कॉन्टिनेंट की अवाम है स्पेशली, उनके अगर सामने रखें तो क्या से क्या वो लोग कर देते हैं। सबसे पहली चीज़, गौर से सुनिएगा, देखें वो स्टेज जहां वो नमाज़ पढ़ा रहे थे, जो मुसल्ला जहां वो नमाज़ पढ़ा रहे थे, तो दुनिया का सबसे, मैं कहूँगा सबसे ज़्यादा रिस्पेक्टेबल और सबसे सेंसिटिव जगह है। सोचें, जहां इमाम साहब नमाज़ पढ़ाते हैं, मतलब वहाँ से बहुत करीब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक है, जो मुवाजा शरीफ की जगह है, और इसी तरह वहाँ रियाजुल जन्ना है। तो ये तो दुनिया के रिस्पेक्टेबल तरीन जगह है, यानी नाजुक तरीन जगह है। वहाँ वो आयत भी लिखी हुई है, अब मुझे वो आयत याद नहीं है, कि इधर आप ऊंची आवाज़ में बात भी नहीं कर सकते, यानी अपनी आवाज़ों को भी यहाँ हल्का रखना है। इतना तो इतने बड़े स्टेज पर यह गलती हुई। नंबर 2, जो पढ़ाने वाले लोग थे वो एक्सट्रीम एक्सपर्ट, यानी आप क्या समझते हैं, मस्जिद नबवी और मस्जिदुल हराम के इमाम की जो चुनाव होता है उसमें टॉप ऑफ द लाइन, यार टॉप ऑफ द लाइन लोगों को रखा जाता है, और यानी उसका एक प्रोसेस होता है, वो भी जाके देख लीजिएगा। बल्कि मैं एक मिसाल देता हूँ आप लोगों को, ये जो इस लेवल के कारी होते हैं, जैसे पास्ट में कारी गुजरे हैं, कारी अब्दुल बासित मिस्र के, बहुत सुपर हिट है। मुझे नहीं पता वो हयात है या उनका इंतकाल हो चुका है, लेकिन उनके बारे में मैं आपको एक चीज़ कोट करता हूँ। हमारे एक जानने वाले बुजुर्ग हैं, उन्होंने कुछ दिन उनके साथ गुजारे, तो वो बुजुर्ग बताते हैं, बोला मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से कारी अब्दुल बासित इतना कुरान पढ़ते थे ना कि वो रोज़ का एक कुरान कंप्लीट कर लेते थे, आराम से कर लेते थे। इवन कारी अब्दुल बासित के जो अपने बेटे हैं वो ये बोलते हैं कि बोला कि हमारे अब्बू इतना ज़्यादा कुरान पढ़ते थे कि कभी कभार अम्मी आके बोलती थी ना, हाँ ये काम करना है, तो वो कुरान में ही लगे हुए होते थे। तो वो बोलती थी, यार आपको तो कुरान पढ़ने के सिवा कुछ आता ही नहीं, यानी इतना एक्सट्रीम कुरान पढ़ने वाला। तो अब ज़रा सोचें, जिस बंदे ने गलती की है वो कुरान का कितना बड़ा माहिर है। और एक और बात मैं बता दूं कि सऊदीया में, मक्का मदीना में नॉर्मली फजर और इशा की नमाज गायनी इमाम पढ़ाता है, यानी बहुत सीनियर लेवल का इमाम पढ़ाता है, उसकी आवाज़ से ही पता लग रहा होता है। तीसरा पॉइंट, जो सूरतें पढ़ी जा रही थी, यानी अम्मा पारा जो पढ़ा जा रहा था, अम्मा पारा नॉर्मली जो हुफ़ाज़ हैं वो जानते हैं कुरान के आसान तरीन पारों में। मैं उसके पीछे दलील देता हूँ। स्कॉलर्स ने ये लिखा है बहुत सारे कि अगर कभी बच्चे को हिफ्ज़ कराना हो ना, तो पहले उसको 3 पारे पढ़ा के, लास्ट 3 या 2 पारे, अम्मा पारा, तबारकल्लज़ी और क़द समी अल्लाह, ये पारे हिफ्ज़ कराएं, और फिर उस बच्चे की काउंसलिंग करें कि आपको पूरा कुरान पढ़ना है नहीं पढ़ना, क्योंकि ये नॉर्मली आसान है। यानी मुझ जैसे नाचीज़ को भी अम्मा पारा और तबारकल्लज़ी बिल्कुल चुटकियों पर याद है, इतना नॉर्मली आसान पारा है। अब आप जरा सोचें, इन तीनों फैक्टर्स को कंबाइन करें, जिस स्टेज पे गलती हुई, दुनिया का सबसे रिस्पेक्टेबल और सेंसिटिव तरीन स्टेज, जो पढ़ाने वाला कारी है वो दुनिया का माहिर तरीन कारी, यानी वहाँ टॉप ऑफ द लाइन कारी होते हैं। और तीसरी चीज़, जो पढ़ने वाली सूरतें वो आसान तरीन सूरत, फिर भी गलती हो गई जी, हो गई गलती, तो गलती है, कोई भी कर सकता है, इट्स वेरी नॉर्मल, और किसी ने कुछ भी नहीं कहा और बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही करा। लेकिन ज़रा सोचें, अगर हम इन फैक्टर्स को अपने मुल्क पे लाके अप्लाई करें और हमारे यहाँ कोई ऐसी गलती कर दे, तो क्या से क्या पूरा सोशल मीडिया पे कोहराम मच जाएगा। और मैं आपको एक लेटेस्ट एग्जांपल देता हूँ, और बिल्कुल रियल एग्जांपल दूंगा, एविडेंस के साथ बात करूंगा, बगैर एविडेंस के नहीं। पिछले महीने ही मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, कोई बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें उनकी वीडियो भी बहुत वायरल हुई थी, बहुत ठीक ठाक चली थी। तो उसमें मुफ्ती तकी उस्मानी साहब एक कुरान की आयत पढ़ रहे थे, और वो एक फ़्लो में पढ़ रहे थे, तो उनसे वो आयत में कुछ गलती हो गई। तो पीछे एक लड़का भी खड़ा था, कोई साहब खड़े थे, उन्होंने हज़रत को लुकमा भी दिया, लेकिन हज़रत ने फिर भी अपने फ़्लो में वैसे ही पढ़ दी। और ऑब्वियस सी बात है, जब बंदा स्पीच दे रहा होता है तो वो एक फ़्लो में होता है, और हज़रत की एज भी 78 है गालिबन, तो वहाँ गलती हो गई, होती है। लेकिन वेरी नेक्स्ट डे एक साहब हैं, इंजीनियर अली मिर्ज़ा साहब कोई, उन्होंने फ़ौरन से वीडियो बना दी। आप चाहें तो ये देख सकते हैं, मैंने इसमें क्लिप ऐड की है। छोड़ दें, अभी देवबंदियों के मुंह के ऊपर इतनी बड़ी कालक मली गई है। तो देवबंद के सबसे बड़े मुफ्ती हैं, जिनको ये मुफ्ती आजम पाकिस्तान भी कहते हैं, शेखुल इस्लाम कहते हैं, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, उन्होंने कुरान की एक आयत जो मशहूर जमाना आयत थी, सूरह तौबा की आयत नंबर 24, उसमें कम से कम 4 जगह पे गलती की है एक आयत के अंदर। लुक में दे के भी उनकी गलती दूसरी हुई पीछे से।
वमसाकिन तरदौनहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही फतरब्बसू हत्ता याति अल्लाहु बिअमरिही जिहादिन फी सबिलिही। और उन्होंने इस वीडियो में देखें, आप चेक कर सकते हैं कि ओपन क्रिटिसाइज किया कि भाई ये दुनिया के इतने बड़े इन्फ्लुएंशियल, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दुनिया के टॉप 10 इन्फ्लुएंशियल मुस्लिम्स में भी रह चुके हैं और शायद अभी भी हैं, मुझे ये नहीं पता, और वो गलती कर रहे हैं। और ये देखें, ये बिहेव, मैं यहाँ किसी की साइड नहीं ले रहा, ये नहीं कह रहा कि ये फ़लाँ साहब अच्छे हैं और ये बुरे हैं, लेकिन ये बिहेवियर हमारे माशरे में आ चुका है। हम एक दूसरे की गलतियाँ निकालने के आदी हो चुके हैं और ये पास में भी ऐसा बहुत हुआ है। अच्छा, ये सिर्फ दीनदार तबके की मैं बात नहीं कर रहा, ये दुनियादार तबके में भी यही है, हर तरफ ये है। मैं अपना पर्सनल एग्जांपल देता हूँ। हम लोग दुनिया भर में टीचिंग कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो मैं अक्सर देखता हूँ कि कभी कभार हम क्लास रिकॉर्ड करते हैं तो उसमें रिकॉर्डेड क्लास में कैलकुलेशन की गलती रह जाती है, क्योंकि टीचर खुद कैलकुलेटर यूज़ कर रहा होता है, तो उसमें, और मैं क्लास में बोल भी देता हूँ यार कैलकुलेटर मैं यूज़ कर रहा हूँ, गलती हो सकती है। फिर भी कई बच्चे तस्वीर खींच के भेजते हैं, यार यहाँ आपने कैलकुलेशन में गलती कर दी है, जबकि उस बच्चे को पता भी है कि कैलकुलेशन की गलती है। तो मैं उनको बोलता हूँ, यार हमारे 500 अच्छे काम हैं, वो तुम लोगों को नज़र नहीं आते। इतने हज़ारों नहीं लाखों लोगों को पढ़ा दिया, वो चीज़ नज़र नहीं आती। और जो बस बुराई है उसी पे पॉइंट करते हैं। बल्कि इसमें मैं एक फिर मिसाल ये देता हूँ मजबूरन, कि गंदी मक्खी जो होती है ना, वो हमेशा ज़ख्म पे ही बैठती है। तो मैं ये चाहूँगा कि हमें अपने इस बिहेवियर को रिवैम्प करने की ज़रूरत है, चेंज करने की ज़रूरत है। यहाँ पर एक और पॉइंट देखिए, सऊदीया वो इकॉनमी है। मैंने इस बार भी जब मैं सऊदीया गया, मैं बहुत सारे CFOs वगैरह से मिला, उन लोगों ने एक बात बोला हम 20-20 साल से सऊदीया में, और हम ये एविडेंस के तौर पे बोल रहे हैं कि अगर किसी इकॉनमी में और किसी के लोगों में टर्न अराउंड आया तो सऊदी इकॉनमी है और वो सऊदी के लोग हैं। आप यकीन करें, आज से 15 साल पहले वो खुद उस CFOs ने बताया कि बोला हम IFRS की डिस्कशन किसी सऊदी से करते थे ना, तो वो बात घुमा देता था, यानी उनको आता ही नहीं था, वो लोग पढ़ते ही नहीं थे। बोला अब वो एक एक चीज़ में इंटरेस्ट ले रहे हैं। बोला पहले इंग्लिश बोलना तक नहीं आती थी, अब प्रॉपर इंग्लिश बोल रहे हैं और फुल टाइम वो लोग काम पे लग गए। तो देखें, जो कौमें फजूलियात से बचती हैं ना, तो वो अल्टीमेटली वो तरक्की की तरफ जाती हैं। तो हमें भी इन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। उम्मीद है आपको ये बातें पसंद आएंगी। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।